बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर बदर अकेडमी में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी मैथमेटिक्स अच्छी चल रही होगी। हमारे ट्रेवलिंग के सवालात चल रहे हैं। आइए एक और अब हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सवाल को पढ़ते हैं जी। हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 28 मीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। तो एक शख्स जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है और उस सर्कल का जो रेडियस है 28 मीटर है। आइए ज़रा एक यहाँ पे एक सर्कल हम बना लेते हैं। थोड़ा सा फिगर की मदद से समझना निस्बतन थोड़ा आसान होता है। तो जी ये सर्कल और ये हो गया इसका रेडियस। तो रेडियस गिवन है आपका 28 मीटर। तो वो यहाँ से इस ट्रैक के ऊपर एक आदमी चल रहा है, उसकी स्पीड गिवन है। तो आइए जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो ज़रा थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जी हमें सॉल्यूशन करना है इसका। स्पीड हमें गिवन है जी, कितनी है जी स्पीड, 8 मीटर पर सेकंड। और दूसरा हमें क्या मिला है जी, मालूम क्या करना है हमें, हमें मालूम करना है कि इसको टाइम कितना लगेगा। तो हमें टाइम जो है वो मालूम करना है। और तीसरी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है जी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है वो भी हमें पहले मालूम करना है। तो आइए ज़रा पहले हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। डिस्टेंस जो है पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस को हम कहते हैं। ये पूरा सरकमफ्रेंस जो है ये इसका सरकमफ्रेंस जो है इसका डिस्टेंस कहलाएगा। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, फर्स्ट वी फाइंड द circumference ऑफ सर्कल। अब circumference ऑफ सर्कल जो है इसका टोटल डिस्टेंस होगा। ठीक है जी। तो circumference ऑफ सर्कल जो है वो कैसे मालूम होगा हमें। तो वी नो दैट circumference ऑफ सर्कल, circumference बराबर होता है आपका 2 पाई आर के। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7। क्वेश्चन में भी गिवन है कि हमें ये वैल्यू लेनी है। और आर की वैल्यू देखें, ये गिवन है क्वेश्चन में, क्या है जी 28 मीटर। तो इसको डिवाइड हो रहा है ये जी, 7 4 28। तो 2 2 4, 2 2 4, तो 44 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4 16, 4 4 16 प्लस 1 17, तो 176 मीटर। तो ये हमारे पास अब आ गया जी आपका डिस्टेंस जो उसको तय करना है। अब हम मालूम करेंगे कि टाइम कितना लगेगा। तो टाइम मालूम करने के लिए जी हम इनका रिलेशन तो जानते हैं। वी नो दैट कि जी डिस्टेंस बराबर होता है आपका, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसी में वैल्यू पुट कर दें। तो डिस्टेंस है जी आपका 176 मीटर बराबर स्पीड हमें गिवन है, स्पीड है जी उसकी 8 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम मालूम करना है। टाइम अपनी जगह, ये मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम आएगा 176 मीटर डिवाइडेड बाय 8 मीटर पर सेकंड। तो ये तो आपस में कैंसिल होते हैं जी, ये 8 से डिवाइड होता है, यस 8 से डिवाइड होता है। 8 2 16, एक बचेगा यहाँ आएगा, तो 8 2 16, तो आपके पास आ जाएगा जी 22 सेकंड्स। तो जी हमारा सवाल हल हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं जी किसी और सवाल के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर बदर अकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी मैथमेटिक्स अच्छी चल रही होगी। हम कर रहे हैं ट्रेवलिंग प्रॉब्लम्स, यानी डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं। अ साइकिलिस्ट स्टार्ट्स एट 9:23 AM ऑन अ 24 किलोमीटर जर्नी। एट व्हाट टाइम विल द साइकिलिस्ट कंप्लीट हिज जर्नी if he travels at an average speed of 16 किलोमीटर पर आवर। तो एक साइकिलिस्ट 9:23 पे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और उसको 24 किलोमीटर जर्नी तय करनी है। पूछा ये गया है कि एट व्हाट टाइम
विल द साइकिलिस्ट कंप्लीट हिज जर्नी, किस टाइम पे इसकी जर्नी मुकम्मल होगी। इसका मतलब है कि हमें टाइम मालूम करना है। इफ ही ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, हमें स्पीड भी गिवन है, टोटल डिस्टेंस भी गिवन है। तो जी ये टोटल डिस्टेंस है हमारा 24 किलोमीटर, और हमें जो स्पीड गिवन है वो है 16 किलोमीटर पर आवर। दो चीज़ें हमें गिवन है, टाइम हमें मालूम करना है। तो जी जो चीज़ें गिवन है, आइए ज़रा, तो हमें जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज इक्वल टू 24 किलोमीटर, और स्पीड गिवन है जी 16 किलोमीटर पर आवर। हमें मालूम करना है सबसे पहले टाइम टेकन। ठीक है जी, टाइम हमें मालूम करना है। तो रिलेशन हम जानते हैं जी, रिलेशन आपको पता है क्या है जी, कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। आइए जी डिस्टेंस की जगह हम पुट करते हैं जी, 24 इज इक्वल टू स्पीड है आपकी 16 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम अपनी जगह, तो 16 आके इस तरफ डिवाइड होगा, तो 24 डिवाइडेड बाय 16, तो डिवाइड करें, 8 थ्री ज़ 8 टू ज़, तो 3/2। तो टाइम जो है वो आवर्स में है, तो आपको टाइम लगेगा आवर में। अब 3/2 आवर्स को हम करेंगे मिनट्स में चेंज। तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं जी, 60। तो हम अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें सिंपली, तो अब ये मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको अगर आप डिवाइड करें, तो ये 2 3 ज़, तो 3 3 ज़ 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स को अगर हम चेंज कर लें, तो 60 मिनट का एक घंटा बनता है, तो ये बनेगा 1 आवर। बाकी कितने बजे जी, आप 90 में से 60 निकाल लें, तो बाकी बचे 30, तो 30 मिनट्स। तो ये हमारा टोटल टाइम लगेगा इस जर्नी को मुकम्मल करने में। ट्रेवलिंग स्टार्ट टाइम जो है हमारा, वो है जी आपका 9:23 AM। तो स्टार्टिंग टाइम 9:23। अब इसमें हम 1 घंटा और 30 मिनट जमा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3, 2 + 3 5, ये हो गए मिनट्स, तो 9 + 1 10। तो उसका जो वहाँ पे पहुँचने का टाइम होगा, अराइवल टाइम इज इक्वल टू 10:53। तो ये आपका अराइवल टाइम होगा जी। उम्मीद है सवाल आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आइए ज़रा पहले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, और ये देखते हैं कि हमें इसमें गिवन क्या है और मालूम क्या करना है। तो क्वेश्चन है जी, अ ट्रेन लीव्स टाउन एक्स एट 12:57 एंड अराइव्स इन टाउन वाई 45 मिनट्स लेटर। ट्रेन जो है वो टाउन एक्स से चलती है 12:57 पे, और टाउन वाई पहुंचती है 45 मिनट में। तो आइए देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है। पार्ट ए में पूछा गया है, एट व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव इन टाउन वाई। तो टाउन वाई में ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी। तो पहले तो हम करेंगे जी इसका पार्ट ए क्या है जी। सबसे पहले तो आप डिपार्चर टाइम लिख दें जी इसमें। डिपार्चर, तो डिपार्चर टाइम हो गया आपका 12:57। ठीक है जी। और टोटल जो आपका जर्नी टाइम है, जर्नी टाइम जर्नी टाइम है जी आपका 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स जर्नी टाइम है। तो आपका अराइवल टाइम होगा, आपका, इसमें ये जमा कर देंगे, तो 12:57। अब ये 45 मिनट्स हैं, तो 45 मिनट्स में आपके जमा होंगे। यहाँ घंटा कोई नहीं है, तो ज़ीरो कर लेंगे जी। तो ये जमा करते हैं जी। 7 + 5 12, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 4
6 + 4 10 हो गए। अच्छा, अब इसमें 10 में से हम जो 6 है वो आगे ले जाएंगे, तो बाकी कितने बचेंगे आपके पास? आपके पास बचेंगे बाकी 4। ठीक है जी, 1 कैरी हो जाएगा आपका, और 1 आपका ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 + 1 3, तो 1 घंटा हो जाएगा, यानी 60 मिनट हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ये आपकी जो ट्रेन वहां पहुंचेगी वो पहुंचेगी 13:42 पे, यानी 1:42 पर वहां आपकी ट्रेन पहुंचेगी। तो हम इनको इसी तरह जमा करते हैं, इसको जरा अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मिनट्स में जमा किया, जो 60 है उसको हम ऊपर कैरी करेंगे। आइए जी, अब बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि what is the average speed of the train in kilometer per hour if the distance between town X and town Y is 84 किलोमीटर। ठीक है जी, तो टोटल डिस्टेंस, ये पार्ट बी है जी, तो हमें टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है जी? 84 किलोमीटर। ठीक है, और हमें टाइम भी गिवन है जी, टाइम लगा है 45 मिनट्स, और टाइम जो है वो कितना लगा है जी? 45 मिनट्स। तो अब हमें मालूम करनी है इसकी स्पीड। अब स्पीड मालूम करने के लिए यहाँ थोड़ा गौर करें कि हमें जो डिस्टेंस है वो गिवन है किलोमीटर में, तो किलोमीटर पर आवर हम निकालते हैं, तो मिनट्स को हम चेंज करेंगे आवर में। तो मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए 45 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो अब ये किलो आवर्स में चेंज हो जाएगा। कटता है तो काट दें जी, तो 15 3 एंड 15 4, तो हमारे पास जवाब आ गया 3/4 आवर्स। ठीक है जी, अब हम निकालेंगे इसकी स्पीड। तो स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपका कितना है जी? 84 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आपका टाइम है जी 3/4 आवर्स। तो अब ये आपका 4 ऊपर चला जाएगा, ये इसको डिवाइड करेगा, तो 3 2 6, 3 2 6, 2 बचे, तो 24, 3 8 24, तो 4 डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 28 किलोमीटर्स पर आवर। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 32, 3 कैरी, 4 2 8, 8 + 3 11, तो 112 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी हो गई स्पीड। इस स्पीड से ट्रेन चली और टाउन एक्स से टाउन वाई पहुंच गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और हमारे पास ट्रेवलिंग का क्वेश्चन है जी, तो आइए जरा सवाल को पढ़ते हैं, क्योंकि इसको सवाल को पढ़ना जरूरी होता है। आप अच्छी तरह सवाल को समझें, उसके बाद इसको हल करें। तो कार ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, तो कार 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 20 सेकंड्स, तो आर की जगह हमें 20 सेकंड्स में मालूम करना है कि 20 सेकंड्स में वो कितना फासला तय करेगी। गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, और हमें 1 डेसिमल प्लेस तक जवाब को राउंड ऑफ करना है। तो आइए जी सवाल को हल करते हैं। आसान सा सवाल है, तो हमें स्पीड गिवन है कार की, तो आइए उसी से हम लेकर इसको चलते हैं सवाल को आगे। कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अब हम इसको चेंज करेंगे, देयर फोर कार ट्रेवल इन सेकंड्स। ठीक है जी, तो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, अब आर में होते हैं आपके 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो अब ये सेकंड्स हो गया। ठीक है जी, तो 60 किलोमीटर इन 3600 सेकंड्स। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये आपस में कट जाते हैं, 60 60 में कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जवाब बचा 1/60 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये सेकंड में चेंज हो गया जी। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 20 सेकंड्स में। सो नाउ कार ट्रेवल इन 20 सेकंड्स। तो याद रखें ये आपका 1 सेकंड का है, ये 1 सेकंड में इतना फासला तय करती है। तो हमें अभी मालूम करना है 20 सेकंड्स में, तो हम 20 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/60
किलोमीटर पर सेकंड। तो ये 21 ज़ा 23 ज़ा, तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं कि तो हमारे पास बचा 1/3 किलोमीटर पर सेकंड। अब आप 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, सो टेबल नहीं जाता, पॉइंट लगाकर आप 0 लगाएं तो 3 3 ज़ा 9, तो 1 बचेगा। और हमें पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक ही देना है, तो आगे ये 3 3 चलेगा, तो पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगाएं, सो 3 3 ज़ा 9, तो ये आगे आपका चलता रहेगा, रिमाइंडर आपका 1 है, तो 0.33 किलोमीटर पर सेकंड। हमें कहा गया है कि डेसिमल प्लेस के बाद 1 डेसिमल प्लेस देना है, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 3 के बाद, देखिए कौन सा नंबर है 3। अगर यहाँ 5 होता तो हम इसको एक नंबर बढ़ा देते, तो अब ये रहेगा आपका 0.3 किलोमीटर पर सेकंड। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं जी किसी और सवाल के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।